बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में सेठ गंगाराम रहता था। गांव हरा भरा था, खेतों में गेहूं और सरसों लहलहा रही थी। लेकिन गांव के बीचों बीच बनी बड़ी हवेली में रहने वाला गंगाराम सभी के लिए परेशानी का कारण था। गंगाराम बहुत अमीर था। उसके पास अनाज के कई गोदाम थे, ऊंट, बैल और घोड़े थे और सोने चांदी के सिक्कों से भरे संदूक थे। लेकिन वो जितना अमीर था उतना ही लालची और बेईमान भी था। गांव वाले जब भी उसके पास अनाज खरीदने जाते तो वो तराजू में चोरी करता। अगर किसी को 10 किलो चावल चाहिए होता तो वो 9 किलो ही तोलता और ऊपर से मुस्कुराकर कहता, लो भाई, मेरे यहाँ तो पूरा नाप मिलता है। लोग मजबूरी में चुप रह जाते क्योंकि गांव में और कोई इतना बड़ा व्यापारी नहीं था। जब कोई गरीब किसान उससे पैसे उधार लेता तो सेठ ब्याज पर ब्याज जोड़कर किसान की जमीन तक हड़प लेता। धीरे धीरे गांव के कई खेत उसके नाम हो गए। गांव वाले मन ही मन उससे डरते थे और नफरत भी करते थे, लेकिन कोई खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे नीले वस्त्र पहने, हाथ में कमंडल और माला लिए हुए थे। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने और समस्याएं बताने लगे। साधु ने जल्दी ही समझ लिया कि गांव वाले सबसे ज्यादा परेशान सेठ गंगाराम से हैं। वे सीधे सेठ की हवेली पहुंचे और बोले, सेठ जी, धन का असली सुख बांटने में है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। अगर आप ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो आपके धन के साथ साथ सम्मान भी बढ़ेगा। सेठ हंस पड़ा और अहंकार से बोला, बाबा जी, मुझे उपदेश मत दीजिए। मेरे गोदाम सोने चांदी से भरे हैं, खेत मेरे नाम हैं और अनाज की गिनती भी नहीं कर सकता। मेरा धन कौन छीन सकता है? बेटा, समय से बड़ा कोई नहीं। जब वक्त पलटता है तो राजा भी भिखारी बन जाता है। लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। लेकिन सेठ ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर गर्मी पड़ी। खेत सूखने लगे और तालाब का पानी भी घटने लगा। एक रात अचानक सेठ के सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लपटें आकाश को छूने लगी। लोग पानी की बाल्टियां लेकर दौड़े, पर आग इतनी भीषण थी कि कुछ बचाया ही नहीं जा सका। हाय मेरा धन, हाय मेरी मेहनत। आग में नुकसान होने के बाद सेठ अपने पुराने मित्रों से मदद मांगने गया, लेकिन जिन लोगों को उसने पहले लूटा था वे सभी मुंह मोड़कर कहने लगे, सेठ जी, हमें खेद है, पर इस बार हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर सेठ को एहसास हुआ कि उसके पास धन था तो लोग दोस्त थे, अब धन गया तो सब साथ छोड़ गए। इसके कुछ ही दिन बाद उसके गोदामों में चूहे लग गए। जो थोड़ी बहुत अनाज की बोरियां बची थीं, वे सब चूहों ने कुतर दी। सेठ को साधु की बात याद आई। बेईमानी से कमाया धन टिकता नहीं। अब सेठ बेचैन रहने लगा। नींद उड़ गई, भूख मर गई। वो दिन रात सोचता, अगर मैंने ईमानदारी से व्यापार किया होता तो आज लोग मेरे साथ होते। एक दिन सेठ बीमार हो गया। उसके पास दवा खरीदने तक पैसे नहीं बचे थे। वही गरीब किसान जिनसे उसने कभी बेईमानी की थी, उसकी मदद के लिए आए। किसी ने दवा दी, किसी ने फल लाकर दिए, तो किसी ने उसके लिए खाना बनाया। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। तुम सब मेरे दुश्मन होने चाहिए थे, पर तुमने मुझे अपनाया। मैंने तुमसे ही धोखा किया और आज तुम मेरी जान बचा रहे हो। गांव वाले बोले, सेठ जी, हम दुश्मनी नहीं, इंसानियत मानते हैं। अगर आप बदल जाएं तो हम आपको फिर से अपना लेंगे। सेठ गंगाराम ने कसम खाई, अब मैं कभी तराजू में धोखा नहीं करूंगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लूंगा। जितना है उसी में संतोष करूंगा। धीरे धीरे उसने अपना व्यापार ईमानदारी से शुरू किया। इस बार लोग खुशी खुशी उसके पास आने लगे। जब कोई गरीब अनाज खरीदता तो सेठ खुद ऊपर से मुट्ठी भर अनाज और डाल देता। धीरे धीरे उसका नाम फिर गांव में फैल गया, लेकिन इस बार बेईमान सेठ के रूप में नहीं, बल्कि दयालु सेठ के रूप में। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर गांव में आए। उन्होंने देखा कि सेठ अब बदल चुका है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, अब तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहेगी। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। याद रखना,
सच्चा वैभव सोने चांदी से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। सेठ ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया है कि बेईमानी का धन राख हो जाता है, लेकिन ईमानदारी का धन कभी खत्म नहीं होता। गांव वाले अब अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाते थे। देखो बेटा, लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, तभी जीवन में सुख, शांति और सम्मान मिलता है।